फोन बंद कर दिए। वेलकम टू डिजिटल रिवोल्यूशन, मतलब बदलते हुए भारत के अंदर आज आप देखिए हर जगह बदलाव हो रहा है। इवन अभी आपने एक नया कानून लागू हुआ सीए है। अभी एक चीज और चल रही है, वन नेशन वन वोटिंग। हाँ वन वोटिंग। वन वोटिंग, मतलब एक देश है तो एक बार ही वोटिंग हो, ये बार बार की वोटिंग खत्म करो। कैसे? अभी प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री के हो रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग होते तो खर्चा आता है। और सरकार का कहना है कि बार बार ये काम नहीं करना है। हेलो, तो सरकार बोल रही वन नेशन वन वोटिंग, एक बार पूरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक की सबकी वोटिंग एक बार में हो जाए। यही चीज को लेकर मतलब आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, इवन अभी अमेरिका के अखबार के अंदर आया है कि अगर मोदी को नहीं रोका गया तो मोदी एक महाशक्ति भारत को बना के छोड़ देगा। इसके पीछे रीजंस क्या है कि मोदी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी एक नया अवार्ड मोदी ने चालू किया क्रिएटर। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई क्रिएटिविटी करा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपको बुला के वो नवाज रहा है कि आप कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, जिसमें जय किशोरी को भी अवार्ड मिला, जो धर्म के प्रति युवाओं को भेज रही है। वो बोलती है, जैसे कई लोगों ने उससे सवाल किए कि आप मुझे बताइए भगवान को पाने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, कि भगवान तो हर जगह कण कण में। तो उसने बोला है कि देखो हवा तो हर जगह, लेकिन टायर पंचर होता है तो आप कहाँ पे जाते हो? पंचर वाली दुकान में, और वहां से हवा भरवाते हो। इसी तरीके से अगर भगवान को पाना है तो अगर आपकी जिंदगी पंचर होती है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। इस तरीके से वो युवाओं को यही बताने की कोशिश करती है कि आप बुढ़ापे में जाके भगवान को मत पाओ, आप अभी से भगवान से मिलने लग जाओ। तो उसी बदलाव के अंदर हम लोग भी आपका वेलकम करते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट थिंग, ज्यादातर आप लोग स्टूडेंट है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हम स्टूडेंट के साथ में क्या सोच के साथ आते हैं और हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका यही टारगेट होता है, अच्छी एजुकेशन, मतलब बेटर पढ़ाई करनी। और बेटर पढ़ाई करने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले गांव में जो स्कूल है आप पढ़ाई करते हो। अगर आपको लगता है कि गांव में स्कूल अच्छा नहीं है तो आप लोग क्या करते हो? प्राइवेट जाने लग जाते हो। हेलो, और प्राइवेट में क्या है, आप तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसा भी है, आप क्या करते हो? सबसे पहले अच्छी पढ़ाई करते हो और अच्छी स्कूल चॉइस करने के बाद में, अच्छी पढ़ाई के बाद में आपका टारगेट क्या होता है? बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब क्या बोलते हैं परसेंट, मतलब आपको अच्छे परसेंट बनाने। आपको एक लॉलीपॉप मिलता है हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से, 85% बनाओगे तो लैपटॉप मिलेगा, लड़के हैं तो स्कूटी बनेगी, उसके लिए लोग 2 आंखों की 4 आंखें करवा लेते हैं। दिन रात पढ़ाई करके क्या करके अच्छे परसेंटेज बनाएंगे, फिर क्या सपना देखते हैं? गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए, क्या आज 80 से 85% लोग सरकारी नौकरी पाना नहीं चाहते? सब चाहते हैं। जिसको देखो क्या चाहिए? नौकरी। और ये स्लोगन पता है क्यों बना है? क्योंकि हमारे पूर्वज ने बात हमारे बात में डाल रखी है एंटीवायरस के अंदर कि मिलेगी नौकरी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, नौकरी करने का तेरी जिंदगी अच्छी रहेगी, वरना खेती खोदना पड़ेगा, जो हमारे रूरल एरिया में चलता है। आपने कभी सोचा, आपने कभी ये देखा कि सीआरपीएफ के अंदर सोनी समाज का लड़का शहीद हुआ, बढ़िया महाजन का बच्चा शहीद हुआ? कभी भी आपने देखा? हेलो, नहीं सर। क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों वो अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते? हेलो, क्यों प्रेरित नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि नौकरी बन करके सिर्फ सर्वाइव किया जा सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं? नौकरी लगने के बाद एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और अपने सारे सपने हम पूरे करेंगे। लेकिन अगर आज मैं बात करूं टिल द डेट, दोस्तों पिछले 20 सालों में सब कुछ बदलते हुए हमने देखा और सब कुछ बदल दिया गया। अगर हम आज भी नहीं समझे तो आई मस्ट से हमारी स्थिति पता है कैसी होगी? हमारी लास्ट वाली जनरेशन जैसी। कहते हैं इंडिया के अंदर अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आपकी स्थिति पुरानी जनरेशन की जैसे होती है। जैसे आज गांव में एचएमटी ट्रैक्टर का नाम आपने सुना होगा, है आज मार्केट से आउट हो गया। एक जमाने में जिस व्यक्ति के पास एचएमटी ट्रैक्टर था वो उसको ये लोग बोलते हैं पैसे वाले आदमी है। दूसरा नोकिया मोबाइल, अब मुझे क्या पास सबसे टिकाऊ मोबाइल वही था। और आज क्या नोकिया देखने को मिलता है? आज अगर किसी के पास कीपैड भी देख लो उसको बोलेगा तो आज भी डब्बा चला रहा है। जमाना कैसा आ चुका है? मतलब जमाने के साथ में हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन हम मूर्ख कितने हैं और हमारे इसमें पीछे हमें शिक्षा पद्धति कि हमें कभी बताया नहीं किया कि जमाना बदल रहा, हमें बदलना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ पिछले 20 सालों में क्या क्या बदला। पिछले 20 सालों में हमारे घर की टीवी बदल गई, क्या नहीं बदले? आप में से कितने लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है बचपन के अंदर? है ना, जिसके बटन होते थे, उठ के अगर कुछ भी करना तो बड़ा बटन होता आवाज बढ़ाने करने का, और बाकी वो दाने सेट करने के छोटे छोटे बटन होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? yes. एक बटन होता जिसमें लाइनें ऐसी स्पीड से चलने लग जाती थी, उसको सही करना पड़ता। और वो टीवी सबसे ज्यादा आगे बटन से कम पिछवाड़े में उंगली करने से ज्यादा चलती थी क्योंकि उसके पीछे क्या होता था, वो कनेक्शन लगा होता था ना, क्या उसको पिन बोलते थे, वो पिन लगती थी। और एंटीना, अच्छा एंटीना कितने लोगों ने देखा और सेट कितने लोगों ने किया छत पे चढ़कर? है ना, मैं मामा के घर में था, मैं छोटा था, और आप देखते मैक्सिमम लोग पहले मकान केलू के होते थे या फिर चद्दर मिलते थे, है ना। और अभी तो चलो ठीक है सीसी बन गया, सीढ़ियां होती है चढ़ने के लिए। पहले क्या कंधे से फट से चढ़ा देते थे, और आप गर्मी के टाइम पे वो चद्दर पे चल के जाना मतलब
आप किसी माता जी की तपस्या पूरी करके जा रहे हो, घरों पे वैसी फीलिंग आपको आती थी, और आप चले गए और छेड़ भी कैसे करते थे आप, गांव के नाम से, उस गांव की तरफ कर देख, थोड़ा सा घुमा, हेलो उसका मुंह, और आप उसको सेट करके बढ़िया सेट करके बांध के नीचे उतरते थे, और पता चला थोड़ी सी हवाई वायु देवता थोड़े परेशान हुए, वो इंडिया रेस हो जाता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस तरीके से हमने शक्तिमान देखा, शकलक बूम बूम देखा, हेलो इस तरीके से कोई आ जाएगा जैसे क्या नाम है, डायन जैसे धारावाहिक देखे, और 4 बजे संडे को हम लोगों ने मूवी देखी। क्या मैं सही कह रहा हूं? खुश होकर हम लोग टीवी देखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, घर में टीवियां बदली, रंगीन टीवी आई बड़ी वाली, और उनके साथ एक रिमोट आया। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब वो टीवी इतनी भारी थी रंगीन के साथ में कि उसकी अगर दिवाली पे सफाई करनी होती, 2 बंदे चाहिए थे आसपास से उठाने वाले, और एक बंदा क्या करता, उसका पर्दा नीचे का चेंज करता था। क्या मैं सही हूं? बटन से हम, लेकिन हमारे घर में क्या था उस समय, हम लोग केबल कनेक्शन लेते थे, है ना, 250 रुपए में चैनल चलेंगे, फिर उसके बाद डिश DDH आ गया घर घर के अंदर, तो हम जैसे हम हर हफ्ते क्या करते उसको रिफ्रेश मारते थे। जैसे किसी दोस्त के घर पे गए, उसने बोला अरे तुझे पता है एक नया चैनल चला है मूवी का, बिफोर यू मूवीज, तो हम आके अपने घर पे सर्च करते थे, तो नहीं मिलता तो उसको रिफ्रेश करते थे, और रिफ्रेश होने के बाद वो चैनल वहां पर आता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? उस तरीके से उस समय मुझे जहां तक पता है सबसे ज्यादा लोगों ने सुना था असंजी साहब को, आस्था में, जिसके घर में शाम को 9 साढ़े 9 बजे असंजी साहब चलते थे, और लोग जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे ना लोग, वैसे असंजी साहब को लोग सुनते थे, 9:30 बजे वो आते थे, और लोग उनको लेकर बैठ जाते और काम करते। लेकिन उसके बाद देखिए जमाना बदला, आज जमाना कैसा है, स्मार्ट है, ऐसी टीवी जो 0 फिगर, जहां चाहो बेचारे को टांग दो, जैसी चाहो वैसी टांग दो, और अब तो लोग केबल का कनेक्शन भी खत्म हो चुके, सीधा मोबाइल कनेक्ट करते हैं। हेलो मतलब डिश टीवी का जमाना भी जा चुका, मतलब जमाना बदला। इसके अलावा आप देखो, आपके घर में फ्रिज हो गया, पहले गांव में फ्रिज नहीं था। मैंने वो दिन देखे गर्मी के टाइम में सब्जी को एक कटोरे में पानी भर के अंदर रखते थे, क्यों, खराब नहीं, दूध को उसके अंदर रखते थे। हेलो क्या मैं सही कह रहा हूं? और इस तरीके से रखकर हम लोग सुबह के दूध का शाम तक यूज करते थे, है ना। और आज गांव में फ्रिज है, और लड़कियां तो और मास्टर माइंड है, क्योंकि लड़कियों की सबसे ज्यादा पापा से पड़ती है, और जैसे ज्यादातर गांव में जैसे कभी मौसम हो जाए, गर्मी में शादी है, तो वो 2 दिन पहले अपने पापा को पटा लेती, पापा देखो अब मेहमान आएंगे 2 दिन गांव में, तो चाय पीने आएंगे, तो अपने काम करते हैं, रसना के पहुंच जाते हैं, और बाटले तैयार करके वो क्या करती है, रख देती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और बाबा हम जिम में जाएंगे तो आप रसना के भर के पिला देना। और गांव के भी लोग जिन्होंने कभी रसना देखी नहीं होती, चाय, हाँ ठीक, चाय नहीं पिया, रसना खा जाओ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आज घर घर में फ्रिज है, जमाना बदला। आज आप देख लो, जिसके घर में फ्रिज नहीं है वो एक हीन वाली भावना रखता है, मेरे पास फ्रिज नहीं, जबकि जमाना अब तो ऐसा आ चुका, डबल डोर फ्रिज आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए मोबाइल, हम लोगों ने, अच्छा कितने लोगों ने 1 रुपया डालकर पीसीओ देखा है, फोन लगाने वाला? अरे यार बहुत कम लोगों ने देखा, पीले कलर का होता था पीसीओ, है ना, 1 रुपया डालो, 60 सेकंड उसमें बात कर सकते, 1 मिनट का कटेगा, फिर आपको डालना पड़ेगा। मेरे मास्टर जी आर्मी में थे, तब हम डाल के उनके फोन करते थे कि आप फोन लगा दो, फिर उसके बाद में, और पहले गांव में 4-5 घरों में एक फोन होता था, और ये पीसीओ आया तो दुकान किराने वाला बाहर लेकर बैठा, 1 रुपया डालो, और चिल्लर कटोरी में रखता था वो, है ना, 10 रुपए दो, 10 रुपये चिल्लर देगा, 1 रुपया खत्म होने वाला, डालो फटाफट डालना पड़ता था, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, नोकिया आया था, एक ऐसा मोबाइल जिसका आप सब जगह यूज, मल्टी ट्रेंडेड यूज था। किसानों ने मुंह में लेकर सिंचाई करी, मतलब पानत करी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो कोई बात नहीं, मुंह में लेकर नेकड़े पलटा दे, नेकड़े का मतलब समझते हो ना, तो आपने कर लिए। कि अगर गांव में लाइट चली गई तो मम्मी ने क्या किया, लाइट चला के ताक पे टिका दिया, रोटियां बेल ली। हेलो अगर बोर हो रहे हैं, गर्मी के टाइम में लाइट ही नहीं आ रही, तो चारपाई पे बाहर बैठ कर क्या कर रहे हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे आराम से, है ना। हम वो खेल रहे हैं, लूडो तो अब चला, उससे पहले लूडो कैरम वाला उसमें चलता था, कैरम खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट वाला गेम खेल रहे हैं। क्या सही कह रहा हूँ? फिर उसके बाद में आपने देखा वो मोबाइल पानी में गिर भी गया तो भी लोग घबराते नहीं, आज तो घबरा जाते, भाई मेरा मोबाइल, पहले कोई टेंशन नहीं। मैकेनिकल कौन था, सूर्यदेव, खोल के रखो वापस चल जाएगा, लगाओ। और एक ऐसा मोबाइल अगर आप 5 मंजिल से भी नीचे गिराओ तो सिर्फ बैटरी बाहर आएगी, उसकी बाकी और कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज उस समय मुझे पता चला, लड़की का चोटी का रबर भी कहीं काम आ सकता है। उसका पेट, उसके बटन ऐसे निकलते जैसे बंदे का पेट बाहर निकलता है। स्मार्टफोन, आज स्मार्टफोन आप देख लो, आपको पता है आज का कोई फोन है, जैसे टिल द डेट मैं भी जो फोन यूज कर रहा हूँ ये 85,000 का है। अभी अगर ये गलती से गिर जाए नीचे, इसकी 17,997 रुपए की सिर्फ क्या है, स्क्रीन है, कंपनी टच और स्क्रीन क्या है, इंक्लूडेड। एक वीवो का छोटा मोबाइल लाओ जिसकी कीमत 12,000 रुपए, वो गिर जाए ना
तब भी हम केयर पे लेके जाते हैं, 3.5-4 हज़ार उसकी स्क्रीन को टच के लग जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा Yes, हूँ? sir. जमाना इतना, और अब तो मोबाइल ऐसे आ रहे, पहले बीच में मोबाइल चला था जिसमें एयरफोन की सुविधा होती थी, यस सर, पिन घुसाओ एयरफोन लगा दो। आज जो मोबाइल में एयरफोन की सुविधा ही नहीं है, क्यों नहीं है? एयरबड्स खरीदो। हेलो, Yes, sir. पहले हर मोबाइल के साथ में आपको एयरफोन फ्री मिलते थे, आज नहीं मिलते। यस सर, आज एयरबड्स का जमाना है और मोबाइलों ने फैसिलिटी खत्म कर दी वो पिन घुसलने वाली Yes, कि sir. भैया आप एयरबड्स लाओ, एयरबड्स लगाओ, एयरबड्स से आराम से आप एंजॉय करो, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा साथ में बढ़ा दिया। अब हम बात करें व्हीकल की, आपने देखा होगा एक समय गांव में राजूत हुआ करती थी, उसका माइलोमीटर कांटे वाला होता था। यस Yes, सर, sir. आज जितनी भी बाइक लाओ डिजिटल मीटर है, Yes, नंबरिंग sir. चलती है। हेलो, Yes, yes, पहले sir. एक जमाना था आपको किक मारनी पड़ती थी, आज किक का जमाना तो जा चुका। Yes, पहले sir. किसी गांव में जाना है तो बंदा सुबह ठंड के टाइम में 1 घंटे पहले कसरत करो ना, किक मार के गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है, करता था। और किक छूट तो जाए और पाँव में लग जाए, उसके बाद तो मम्मी याद आ गई थी भैया। देखो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हो, आफ्टर थियर आप देश का भविष्य और अपने घर का भविष्य बनोगे। यस सर, अगर आप अभी समझ गए, मैं गारंटी बोलता हूँ जो लोग समझ गए ना उन्होंने अपनी जिंदगी बदली जमाने के साथ। Yes, sir. यही लोग नहीं समझ पाते हैं कि जमाने के साथ में कैसे चले। और आपने देखा होगा आज जितनी भी बाइक आप खरीदते हैं सारी बाइक का ही सेल्फ होती है। यस सर, अभी तो कुछ समय पहले एक नई स्कूटी है इलेक्ट्रॉनिक, रिवर्स गियर है। Yes, sir. मतलब अब वो जमाना गया उतर के पीछे लेने वाली कि पापा की तबीयत कमजोर होती है, Yes, sir. इनके पंख दोनों मुड़ जाए तो उसमें रिवर्स दे रखा है कि आप उतर जाओ और गाड़ी पे बैठकर वो गाड़ी रिवर्स जा सकती है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, एक बार चार्ज करो 260 किलोमीटर चलाओ। हेलो, Yes, ओला sir. जैसी गाड़ी जो जापान चीन में होती थी वो गाड़ियां अभी हमारे यहाँ दौड़ रही है। हेलो, Yes, sir. मतलब जमाना बदल रहा है। इसके अलावा आप देख लो हेयर स्टाइल, हम सब लोगों ने बाल बदल लिए, बाल बदले नहीं, बाल तो वही, हम लोग कोई वीक नहीं पहनते हैं, बाल तो वही है लेकिन तरीके बदल चुके। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड, मतलब 20 सालों में सब कुछ बदला है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पढ़ाई और कमाई का तरीका नहीं बदला। Yes, sir. आज भी हम लोग सिर्फ 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं, पहली पढ़ाई स्कूल जाएंगे, दूसरी पढ़ाई हम कोचिंग जाएंगे। हेलो, Yes, sir. कमाई करने के 4 तरीके हैं जो बाप दादा अभी तक लेके चल रहे हैं और हम सोचते हैं उन्हीं से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पहला तरीका, पढ़ो लिखो नौकरी करो, मतलब जॉब करो। दूसरा है जॉब नहीं लगी तो धंधा खोल दो, पान की गुमटी से लेकर मोल का। तीसरा धंधा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, आप डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाओ। और चौथा तरीका कुछ नहीं है तो बाप दादाओं ने 5-10 बीघा जो भी रखी हुई खेती बाड़ी कर लो। इन 4 रास्तों के अलावा 5वां रास्ता है ही नहीं लोगों के पास। यस सर, Yes, sir. और 5वां रास्ते की तरफ हम जाते तो पता है कौन सा आता है? 2 नंबर का। Yes, Yes, sir. हर गांव में एक बंदा होता है जो भी जेल में है, Yes, sir. काय में, अफीम के चक्कर में, यस सर, छोतरे के चक्कर में। आजकल तो लोग हनुमान जी की मूर्तियां ही गायब कर रहे हैं रामपुरा क्षेत्र में। तो मेरे को अरविंद जी का फोन आता है, सर रामपुरा जा रहा हूँ, ध्यान रखना बादी का पीछे, ऐसा ना हो कि मूर्ति की तरह गायब हो जाए। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा ना कि जंगल में मूर्ति गायब कर दी हनुमान जी, मतलब सनातनी धर्म की बातें चल रही है लेकिन मूर्ति गायब, मतलब जमाना कहाँ जा रहा है। हेलो, क्या अब समय नहीं आ चुका? 21 सेंचुरी स्मार्ट जमाने के साथ में आप लोग चल रहे हो। मैं आपको बता दूं आज का जमाना क्यों तेजी से बदल रहा है और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे ग्रो करना है, आप पढ़ लो, डिग्री ले लो। मैं आपको इस व्यासपीठ से बोलता हूँ, अगर आप जो पढ़ाई अभी आप कर रहे हो ना, ये डिग्री आपकी कभी काम नहीं आने वाली। यस सर, हेलो, क्यों? क्योंकि आज के जमाने के अंदर सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है पढ़ाई से ज्यादा एक बार एसेंशियल लाइफ स्किल। यस सर, एक ऐसी स्किल जो हर बच्चे की जरूरत है। हेलो, इक्वालिटी का मतलब तो मुझे समझाएगा नया फ्रेशर बंदा? मैं आपको बताता हूँ दैनिक जीवन में काम आने वाली कुशलता है। यस सर, कौन सी? सबसे पहले बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, लोगों के सामने अपनी बात रखने का तरीका। अब जैसे आप देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आज के टाइम में, लेकिन फिर भी लोगों को माँ बाप से बात करने का तरीका पता नहीं। यस सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. पहले के टाइम में आप भले अपने पापा से पूछो, आपके दादाजी मेन चौराहे में माँ बहन एक कर देते थे उन्हें। Yes, sir. हेलो, और पनिशमेंट पता है क्या थी? आजकल तो हम मारते भी नहीं, पहले पनिशमेंट ये थी अगर वो स्कूल नहीं गया। जैसे मैं अपने पापा से पूछता, मेरे पापा 8वीं पढ़े लिखे, मैंने बोला पापा आपने पढ़ाई नहीं करी, हमारे गांव में पालसोड़ा पास में लगता, तो बोले यार हम जाते थे, लेकिन हम क्या, हमारी टोली होती थी और हम क्या करते थे कि 2 बजे की छुट्टी भाग जाएंगे, उनके फिर जाते का घर आते होंगे, बोले नहीं माँ का मोर खाते। अब क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा चलता रहा। एक दिन पता चला दादाजी, पनिशमेंट पता है क्या? भरे खेत में बैल के पीछे बांध के बैल के मारते डंडे। अब बैल क्या करता है? भागता है, पूरा पीछे का सट कर देते उनके।
अभी भी वो निशान हमें बताते थे, बोला अभी हम तो तुम्हें कुछ नहीं बोलते। अब तो आजकल के माँ बाप तो डरते हैं चौराहे पे कुछ बोलने से कि कहीं मेरा बच्चा सामने नहीं बोल दे, मेरा इज्जत की क्या हो जाएगी, गाँव में बोलते ना काकरे। काकरे होने वाला है ना, ये काकरे हो जाएंगे, इसलिए लोग बोलते ही है कुछ, जबकि जमाना कितना तेजी से बदलता है नो। आज लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर उनके सामने, मैं खासकर गांव की लड़कियों को देखता हूँ, अगर सिटी का कोई व्यक्ति आ जाए सामने तो अपना नाम तक भी नहीं बता पाती। आप देखना जितनी भी गांव की लड़कियां नीमच जाती ना और सिटी की लड़कियों के सामने उनके कपड़े पहनने से उनसे डर जाती है। और सिटी वालों की खराब आती है स्थिति इंदौर के अंदर, मेट्रो सिटी में, और मेट्रो सिटी वाली खराब होती है विदेशों के अंदर। जब आप फॉरेन जाते हो ना तो वहाँ आपको आप कितने गहरे पानी में आपको पता चल जाता है। अब हम बोले ना गांव में तो बोले अपन कुछ भी कर सकते नहीं, जब गांव से बाहर मैं कई लड़कियों को देखता हूँ ग्रेजुएट एमए कर रखी है, उसको बोलो ले जाना यार तू तेरी एग्जाम, मैं अकेले जा सकता पापा भैया जाएंगे तो ही चलेंगे। हेलो तू ग्रेजुएट है, अच्छी बात है, देखो ये कोई गुनाह नहीं है। आज डर किस बात का, जमाना कहाँ तेजी चला गया। हेलो आपको पता है आप जिस मोबाइल को यूज करते हो इसके अंदर एक चीज आती है, क्या चीज आती है, जिससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। लास्ट टाइम आप कहाँ थे, लोकेशन। हेलो लेकिन अरे आज में से कई लड़कियां ग्रेजुएट कर चुकी है लेकिन कभी स्लीपर क्लास में नहीं बैठी वो ट्रेन के अंदर। हेलो उनको रिजर्वेशन करवाना नहीं आता। क्या मुझे बताओ पढ़ाई किसी काम की है? अगर आपको रोटी ही बेलनी है तो क्यों फोकट पैसे लगा रहे हो। आजकल एक लड़की अगर डीएड करके रोटियां बेलती है, मैं बोलता हूँ देवी तेरे चरण मेरे पास लाएगी, मैं सर तेरे चरण के पास लेके आऊँ। क्योंकि डीएड करने में प्राइवेट स्कूल में 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। इसके बजाय ब्याज से चला पैसा आराम से 10-12 हजार रुपये पैसा तेरे को कमा के देगा तो दोनों टाइम रोटियां बेल, टेंशन फ्री। लेकिन 2.5 लाख रुपए लगाने के बाद 2-4 हजार में पढ़ाने जा रही है, भगवान सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज हम बच्चों को समझाते हैं। और सबसे बड़ी चीज वो आती है ड्रेसिंग सेंस। कब क्या पहनना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा, आप तो चलो लड़के बड़े और सब जागरूक हो गए, मैं थैंक्स बोलता हूँ इंटरनेट यूट्यूब को। इसके दुष्परिणाम भी है तो प्लस पॉइंट भी है कि आजकल बच्चे सीख जाते हैं इंटरव्यू में क्या पहन के जाना। मैं कई लड़कों को देखा, मैं अपनी बात करूँ, मैं 12th क्लास के अंदर एक बार आता था गुरुवार, जब आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। गुरुवार आपकी छुट्टी होती है तो मैं गुरुवार के दिन टी शर्ट एंड लोअर पहन के चला जाता। एक दिन मुझे स्कूल में संडे बोला कि तो एक काम कर गुरुवार को संडे मना ले। आता तो इसको ऐसे उठ गया था, मतलब क्या है जो मिल जाए वो पहन के चले जाना। क्यों? डिसिप्लिन या अवेयरनेस उस समय ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। आज आप देख लो गुरुवार की एक अलग स्कूल से ड्रेस मिलती है हम लोगों को स्कूलों के अंदर। मतलब जमाना बदल रहा है। हम इसी के ऊपर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि आजकल बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद उनके पास में क्या नहीं है, स्किल नहीं है। और पिछले 24 साल से हमारी संस्था, एक बार ग्रेड प्ले भी चाहूंगा एजुकेशन और ये कह रही है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई आपके कई काम में आएगी अगर आपके पास स्किल नहीं। मैं हमेशा कभी मैं मेरे छोटे भाई से बात कर रहा था वीडियो कॉल के ऊपर, तो मुझे उसकी बात बोली, 10th करके निकला है वो, तो मैंने उसको बोला कि तू कितना ही किताबों में पढ़ ले, जैसे एक लड़की रोटी बनाना किताबों में पढ़े और किचन में जाके प्रैक्टिकल नहीं करे तो क्या कभी रोटी बना सकती है? पहली बार बेलने बैठेगी तो बांग्लादेश से लेकर जापान का सारे नक्शे बन जाने, है ना। बीच में पतली बाहर तो ऐसी दीवार बना देगी जैसे चीन की दीवार है। हेलो क्या मैं सही कह रहा हूँ? जमाने के साथ में वो चलेगी लेकिन धीरे करते करते वो क्या एक्सपर्ट हो जाती है। आधी रात को 12 बजे फोन करके बोले 3 मेहमान आगे खाना बनाना, तो 3 से 4 लोगों का खाना बनाएगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि वो क्या हो चुकी है, एक्सपर्ट हो चुकी है। और इसी के ऊपर हम काम करते हैं कि स्किल मिलती कहाँ। सबसे बड़ी चीज स्किल मिलती 4 चीजों में। सबसे पहले आपकी एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ में रहते हो। आपको पता है एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा जो डाकू होते हुए फिर क्या बन गया, धार्मिक बन गया। यस सर, बताइए आपने स्कूलों में पढ़ा हो तो। डाकू उंगली मार, यस सर, जो बौद्ध धर्म में जा चुका था। हेलो यस सर। एक हमारा संत भी था, सूरदास ऐसा कुछ नाम था उसका, क्या तुलसीदास है? तुलसीदास जी तो सर वो वाल्मीकि है ना। तुलसीदास जी तो अपने वाइफ के प्रेम में थे। वाल्मीकि जी डाकू होने के बावजूद क्या बन गए थे, संत बन गए थे और क्या की रचना कर दी, हेलो। क्यों कर दी? क्योंकि एनवायरनमेंट, आपको अगर माहौल मिले, मैं गारंटी बोलता हूँ माहौल मिले तो हर मुर्गा भी बाज बन सकता है। डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ में रहते हो। दूसरा है माहौल के साथ में आपको गाइड कौन कर रहा है। कहते हैं एक ही कथा के दो सहायक थे। आपने महाभारत सुनी होगी, देखी होगी, है ना, टीवी के ऊपर देखी होगी तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने देखा होगा
कौरवों के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति थी और सेना भी ज्यादा थी। सलाहकार कौन था? शकुनी मामा। मामा शकुनी। और इधर सलाहकार कौन था? पांडवों का। एक सलाहकार का इतना फर्क पड़ा कि सेना कम होने के बावजूद, योद्धा कम होने के बावजूद लास्ट में जीता कौन? पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि आपका गाइडर कौन? अगर आपका गाइडर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला होगा तभी तो आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। इसीलिए लोग बोलते हैं जैसी संगत अपने गांव में फेमस डायलॉग कारागंडे दोरों लूनी तो आज कई लोग आपने देखा होगा जो बोलते हैं बाल सफेद ऐसे ही नहीं आए, उनका हार्ड वर्क, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सुनाते हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले सक्सेस की तरफ। हम हर लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, हमारे माँ बाप खेती इसलिए कर रहे हैं, लोग नौकरी इसलिए कर रहे हैं, हम सब सक्सेस होना चाहते हैं। लाइफ को बेहतर लाइफ होने का मतलब क्या है? अच्छा मकान। जैसे अभी आप इस छोटे से हॉल में बैठे, आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना अच्छा एसी वेसी सब चीज लगा हुआ है ना। हर आदमी यही चीज सोचता है कि लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा मकान। इसीलिए हर जनरेशन में मकान चेंज होता है। आप देखिए टाटियों से लेकर केलू के पास चद्दर के बाद सीसी, और आज तो दीवारों में लोग टाइल लगाने लगेंगे। देखो आपके सामने लगा रखे हैं। मतलब जमाना बदल रहा है। इसके अलावा लोग चाहते हैं व्हीकल। पहले पूरे गांव में 1-2 मोटरसाइकिलें मिलती थी और उनसे जाके मांगनी पड़ती थी, लोग मोटरसाइकिल दो ना, मम्मी को अस्पताल लेके जाना है। आज घर घर में जोड़ा मिलता है बाइक का। हर घर के अंदर 2-3 बाइक होगी, पापा की अलग है तो बेटे की अलग है। हेलो, लड़की है तो लड़की की स्कूटी अलग है। और अब तो ऐसा हो चुका है, पहले पूरे गांव में 1 कार होती थी, आज तो हर मोहल्ले में 1-2 कार आपको मिल जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब ऑल्टो के साथ में आपको अच्छी कारें गांव के अंदर भी देखने को मिल चुकी है। मतलब आज जमाना वो है कि जिसके पास अच्छा व्हीकल और उसके पास समाज में इज्जत होना चाहिए। अब पुराने लोग इज्जत की बात करते हैं, आज के युवा बोलते हैं फॉलोअर्स। मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने फॉलोअर्स, क्या आपको आने वाले समय में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? हेलो, आपकी कितनी पहचान है, कितने लोग आपको जानते हैं? आपके फोन जाने से, आपके बोलने से कितने लोगों का काम बन जाता है? वो क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं। और ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में जाके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये 3 चीजें आपको कई लोगों के अंदर मिलेंगी। कई लोग आपके गांव में ऐसे होंगे जिनके मकान लग्जरी है, उनके पास व्हीकल्स है, समाज में इज्जत है, लेकिन आज उनके बच्चों की मैं बात करूं तो प्रॉब्लम क्या है? उनके बच्चे के पास कपड़े पहनने के तरीके नहीं। उनके बच्चे को ये नहीं पता है कि कम्युनिकेशन बोलने का तरीका क्या है, और उनके बच्चे को ये नहीं पता है कि घर में मेहमान आ गए उनके सामने को अपनी बात को कैसे रखना है। हेलो, कैसे रखना है? मैं कई छोटे बच्चों को देखता हूँ कि वो अपने माँ बाप के मेहमान के सामने ऐसी बात बोलते, माँ बाप को शर्म आ जाती है। उनको अपनी बात रखने का तरीका नहीं आता। और खासकर आप देखना, ये गांव के लोगों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। पुलिस थाने में रास्ते में जा रहे पुलिस वाले खड़े हैं, भले वो 2 ही है गाड़ी पे, लेकिन देखे न जाएंगे। क्यों न जाएंगे? उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंटेशन को बात करना नहीं आता। वो डर जाते हैं। इन्हीं 6 चीजों के ऊपर प्लानेट ड्यूस ऑफ काम कर रही है। और हम लोगों को बोलते हैं जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जो सक्सेस हुए हैं, वो इन्हीं 6 चीजों को पाने के बाद हुए। अगर आपको आपकी स्कूल में एक बात बोली गई, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया में आप देख लो, आपके हर घर के अंदर आपको डायरिया मिलेगी। पहले अपने मम्मी पापा की मार्कशीट तो ढूंढनी पड़ती, पता नहीं कहाँ चली गई। आज तो हर घर में फाइल होती है, एक अटैची होती है, उस फाइल में सब डॉक्यूमेंट, इवन आपने प्रवेश पत्र भी संभाल के रखे हुए होंगे, 8वीं इवन आप लोगों ने आपके पेपर तो संभाल के रखे हुए होंगे, है ना। मतलब उसके सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के पास में रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन है, कामयाब होने वाले लोग पढ़ाई नहीं करते, जमाने के साथ में चलते। जैसे धीरूभाई अंबानी ने 1970-80 के दशक के अंदर क्या डाले थे? पेट्रोल पंप, क्योंकि लोग गाड़ियां ले रहे थे। और उनके पोते आनंद ने क्या किया? क्रिकेट टीम खरीदी, क्रिकेट खेल रही है। और अब तो उसने अपनी लड़कियों की भी IPL टीम खरीद रखी, मुंबई लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। उसके बड़े बेटे ने क्या किया? जियो सिम लॉन्च करी। क्यों? लोग इंटरनेट की तरफ, मतलब जमाने के साथ में लोग चल रहे। आप में से जिनके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, आप देखिए पहले खेत को सिंचाई करने के लिए एक सड़ चलती थी, मतलब बेल घूमता था और कुएं से पानी आके पानी गिरता था और एक धोरे टाइप खोद के बनाते थे, जिससे बहता हुआ पानी खेत में जाता था, सिंचाई करते थे। फिर उसके बाद जमाना आया काय का? मोटर। कौन सी? बाहर वाली। फिर अंदर वाली मोटर आई और आज पाइप लाइन हो। तो आज मोटर तो है लेकिन बटन दबाना बंद है, स्टार्टर कौन दबाएगा? सबने ऑटो लगा रखा। 2 बीघे की जमीन है, वो भी ऑटो खरीद के लाएगा। स्टार्टर ऑटो वाला चाहिए भैया। क्यों? लाइट आए तो कौन जाएगा? कुएं पे सीधा खेत में जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब जमाना कितना एडवांस हो चुका है। पहले जमाना था जैसे अभी गेहूं निकाल रहे हैं, अभी अभी फसल कट रही है। पहले एक जमाना था लाइट की मशीन आपको देखने को मिलती थी। एक बल्ब लगाएंगे स्टार्टर के पास में, एक बल्ब लगाएंगे पीछे वो
है ना उस पे, और एक बल्ब साइड में लगाएंगे जिससे वो गेहूं डालते रहते हैं ना। Yes, sir. पूरी पूरी रात मशीन चलती थी, है ना। Yes, sir. लाइट चली गई, 2 फीजी आ रहे तो फिर हम कंडा वंडा जैसे कोई आता था उसको फाड़ के चलाते थे, है ना। Yes, sir. उसके बाद जमाना बदला, ट्रैक्टर की मशीन आई, पट्टे वाली। Yes, sir. Yes, sir. आज मैं रोज गांव में मैसेज देख रहा हूँ, 2 हार्वेस्टर फ्री खड़ी है, 1300 रुपए बीघे में अगर गेहूं कटवाने हैं तो संपर्क करें ये नंबर। हार्वेस्टर पहले कहाँ से आती थी? पंजाब पंजाब हरियाणा से, क्योंकि गेहूं ज्यादा वही होते थे। Yes, Yes, sir. और अभी हर 3-4 गांव के बीच में हार्वेस्टर। Yes, तो sir. जमाना कितना बदल चुका। Yes, तो एक बंदे ने मैसेज किया, सुखले वाली या विदाउट सुखले वाली? मतलब सुखला चाहिए या नहीं चाहिए? अगर सुखला नहीं चाहिए तो ऊपर से काटेगी, तो फिर आप आग लगाते रहो। तो सुखले वाली चाहिए, विदाउट सुखले। उसने बोला विदाउट सुखले वाली, तो बोले वो 1000 रुपए मिलेगी पर बीघे पे। मतलब जमाना कितना तेजी से बदला, खेती में भी टेक्नोलॉजी आ गया, Yes, sir. ट्रिप सिस्टम चला गया। मतलब जमाना बदल रहा है, इसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ना तो जमाने के साथ में चलना पड़ेगा। और आज का जमाना काय का है? आज का जमाना ऑनलाइन IT सेक्टर का है। Yes, sir. आपको पता है, आप सुबह से शाम तक एक ही चीज यूज करो, इंटरनेट। Yes, sir. सुबह उठकर आप माँ बाप को दोग लगाओ मत लगाओ, लेकिन पहले मोबाइल को दोग लगाते हैं। Yes, sir. मोबाइल तो आपके बच्चे से बढ़कर है। रात को हाथ में नींद आ गई, चला नींद आ गई, सुबह उठ के आप ऐसे ढूंढोगे जैसे आपका बच्चा कहीं खो गया हो कि मोबाइल कहाँ चला गया। हेलो। Yes, sir. और अगर चार्ज लगा दिया, आपकी बहन को आपने दिया और उसने चार्ज लगाया और बटन चालू करना बंद कर दिया, माँ कसम उसकी अंदर की आते तक आप बाहर लाने की फीलिंग करके रहते हो। क्या सही कह रहा हूँ? Yes, sir. क्या तू इतनी बेवकूफ है, बटन ही चालू नहीं किया, हमारा तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। मतलब आपका सारा पैसे नहीं निकल जाएगा। मतलब जमाना आए थे, और आप सोओगे तो भी मोबाइल के साथ ही सोते हो, Yes, sir. है ना। मोबाइल के साथ में जब तक जबकि नहीं आया तब तक आप मोबाइल वो 250 MB होता है सर, दिन भर में कितना मिलता है? 2.5 GB। 2.5 GB। जब तक ये खत्म नहीं होगा कालिया तुझे छोड़ेगी, Yes, sir. है ना। बसंती तो तब तक चलती रहेगी जब तक 2.5 GB खत्म नहीं होना है। Yes, और sir. कई लोग अगर कुछ मूवी देख रहे खत्म हो जाए, तुरंत गूगल पे जाएंगे, 121 का बोले वो फोन पे वाला 123 क्यों ना ले, तुरंत रिचार्ज करेंगे 12 GB। हेलो, Yes, sir. क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. मतलब उस चीज को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हर चीजों के ऊपर समय लगा रहे हो ना। Yes, अगर sir. आपने कभी नोटिस किया है, आजकल तो रूटीन वर्क भी सब ऑनलाइन हो गया। Yes, sir. रूटीन वर्क का मतलब ये है, आज आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो ईमेल आईडी मांगी जाती है। Yes. अरे आप एक मोबाइल खरीदते हो तो पहले ईमेल आईडी चाहिए उसमें, तब आपका मोबाइल आगे बढ़ेगा। Yes. इसके अलावा बिल पेमेंट, आप कोई बिल जमा कराना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। ट्रेवलिंग, बैंकिंग, टिकटिंग, ऑफिसर, आपको जमाना गया, सब्जी वाले को बोला पर छुट्टा नहीं है कल दे देंगे, तो फट से नीचे से स्कैनर निकालता है, लो Yes. इस पे डाल दो, Yes, sir. है ना। और पेटीएम से मत डालना, बंद हो गया वो, गूगल पे से डालना। हेलो, Yes, मतलब sir. क्या है, जमाना बदल रहा है। टिकट ऑनलाइन ऑफिसर, लेकिन अभी भी सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर 80% लोग इस मोबाइल का सही यूज नहीं कर पा रहे। Yes, sir. अकॉर्डिंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का सर्वे है, वो हमारा सर्वे नहीं है। 80% लोग मोबाइल में सिर्फ 4-5 काम कर रहे हैं। पहला काम, यूट्यूब का बिल्कुल निचोड़ निकालना। Yes, sir. Yes, sir. मेहंदी बनाने से लेकर सब्जी कैसे बनती है वो सब निचोड़ लड़कियां वहां निकाल रही है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. उसके अलावा दूसरा काम कर रही चैटिंग, बराबर। Yes. लड़के नहीं, लड़के और सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ना इंक्लूडिव की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? चैटिंग। मतलब एक जमाना था कोई बीमार हुआ तो मिलने जाते थे, अब तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर उनके हालचाल पूछे जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. इसके अलावा पहले था कि फोटो खींचने का काम लोग करते थे कैमरे के माध्यम से। तीसरा काम लोग मोबाइल का क्या कर रहे हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. और चौथा काम जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है कॉलिंग। Yes. कॉलिंग का मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर ये मोबाइल हरिश्चंद्र के टाइम पे होता, माँ कसम, अगर एग्जाम्पल देते सबसे सच बोलने वाला आदमी कौन था? अच्छा, बंदा वाले घर पे होगा तभी क्या बोला, ये तेरे घर के बाहर बोलने सर, हम सोचते हैं यार मेरा घर के बाहर पहुंचने में इतना समय कैसे लग गया यार? क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. मतलब कितने लॉलीपॉप बंदा इस मोबाइल के माध्यम से लोगों को दे रहा है। हेलो, पास में बैठा है, नहीं किसी बंदे का फोन आया, उठा के बोल, इसको बोल दे उठा के, भैया भी आनी है, पास में बैठा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. मतलब लोग इसका क्या कर रहे हैं? और चौथा पांचवा जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट। Yes. मतलब पिक्चरें देखना, सब चीजों। अभी आपको पता है सरकार ने 88 OTT बंद किया है। यू नो OTT मतलब समझते हो? है प्लेटफॉर्म, जैसे हॉटस्टार, डिज्नी हो गया,
ऐसे 88 चीजें सरकार ने बैन करी जहां पर रिश्ते को तार किया जा रहा था। Yes, sir. सरकार ने बैन कर दिया। उसके साथ 17 वेबसाइट बंद हुई है। मुझे नहीं पता आप लोग अपने आप को अपडेट करते हो नहीं करते हो, एटलीस्ट अपने मोबाइल में दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड करके रखो, आपको सब नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, उसको लेकर आप चलो। तो 80% लोग इसका सही यूज नहीं कर रहे और 20% लोग इसका यूज करके पैसा कमा रहे हैं। जैसे लाइक इंस्टाग्राम, आपको पता है इंस्टाग्राम से 20% लोग पैसा छापते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इंस्टाग्राम से वो लोग पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, और 80% लोग पता है क्या करें, उसी इंस्टाग्राम उसी रील्स को लाइक कर करके उनको पैसा दे रहे हैं। Yes, sir. यही चीज हम लोगों को सिखाते हैं कि क्यों 20% लोग आगे 80% लोग पीछे। इसका मेन रीजन है ये 3 कारण जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पहला कारण कि बच्चों के पास पैसा नहीं होता, माँ बाप के पास पैसा नहीं होता तो पढ़ाई नहीं करवा पाते। हम में से कई लोग मिडिल क्लास है, मैं आपको बता दूं, आज अगर मैं इंदौर पढ़ने जाए ना, अगर माँ बाप बोलेंगे बेटा देख मैं कॉलेज फीस तो जमा करवा दूंगा या करवा सकती हूँ, मम्मी बोलेगी लेकिन तेरे रूम का खर्चा कैसे मैनेज करेंगे, माँ बाप को टेंशन हो जाती है। तो कई साल लड़के पता क्या करते हैं, चले जाते हैं ना कोरियर बॉय का काम करते हैं। यस सर। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट का करने लग गए, कई सारे बच्चे दुकानों पे काम करते, कई बच्चे तो फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खर्चा मेंटेन करना होता है। दूसरे लोग बच्चे माँ बाप पैसा लगाते तो समय नहीं है। कई लड़कियां निकलती है, लड़के निकलते हैं घर से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्लेशर घूम रहे हैं, गांधी वाटिका घूम रहे हैं, मंसरो पढ़ रहे हैं तो टीटी घूम रहे हैं। आपके यहाँ भी कोई ना कोई पार्क होगा, लड़के घूम रहे लड़कियां घूम रहे, माँ बाप कभी चेक ही नहीं करते पढ़ाई उनकी कैसी चल रही है। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कि पढ़ा भी दे, क्या गारंटी। अच्छा, आप में से कोई व्यक्ति मुझे गारंटी दे सकता है कि सर आज से 2 साल बाद में आपसे मिलूंगा, मेरी जॉब लग चुकी होगी? वैकेंसी भी तो क्लियर होनी चाहिए। यस सर। आपको पता है इस साल डीएड करके 50,000 लड़कियां निकलने वाली है, Yes, लेकिन क्या आपको लगता है इस साल भारत सरकार 50,000 जॉब निकालेगी एमपी पुलिस या एमपी सरकार? नहीं निकलनी है। कितनी पद निकालेगी? 4,000 पद। 3 साल में 4,000 पद। हेलो, Yes, sir. यस सर। अब 3 साल में 4,000 पद निकली 1.5 लाख। Yes, sir. अब मुझे बताओ 1,06,000 लड़कियां करेगी क्या? क्या करेगी? मुझे एक बात बताओ, बेचारी डीएड करने के बाद बड़ी तो रोटी ही। इसलिए लड़कियां मजबूर में 1500-2000 में पढ़ाई के लिए मार्केट में जा रही है। यस सर। देन इसके अलावा कोई गारंटी नहीं है। आज सरकार खुद हाथ खड़े कर चुकी है। मैं कई बार की कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम नौकरी नहीं दे सकते, आप स्वयं रोजगार पैदा करो। यस सर। क्यों मोदी ने ये चलाया नया अवार्ड क्रिएटर का, कि लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा हो, क्या मैं भी कोई क्रिएटिविटी करूँ यार, मैं भी कुछ नया करूँ। इसको बोलते हैं स्टार्टअप। हेलो, अपना खुद का स्टार्टअप करो। क्या स्टार्टअप करोगे? यहाँ पाने पता की लारी खोलो, उससे पहले 10 लारियां खड़ी है। यस सर। चाय की लारी, आज तो चाय तो गली गली में हो गई है ना। बीच में एमबीए चाय वाला क्या हुआ, तो सब कुल्हड़ भी आ गए। हेलो, Yes, sir. मतलब डिस्पोजल गायब हो गए सर। कुल्हड़ कहीं पे भी जाओ आप, अभी हम वहाँ गए, क्या नाम है, मेहंदीपुर बालाजी, हर जगह आपको हर स्टोर में कुल्हड़ मिलेगा। यस सर। मतलब जमाना, कोई भी चीज अच्छी आती है, गांव में कोई चीज चल गई, उसको देखकर 10 लोग कोई चीज लाके डाल देंगे। क्या मैं सही कह रहा Yes, sir. हूँ? स्टार्टअप करेगा, और स्टार्टअप करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमारे पास पैसे होते तो हम कर यहाँ क्या रहे? यस सर। अच्छा, आप में से कितने के माँ बाप 10-12 लाख या 20 लाख रुपए लाकर आपका स्टार्टअप करवा सकते हैं कि चल बेटा मैं दुकान खोल देता हूँ, तू बैठ, और 1000 दिन तक दुकान पे ग्राहक नहीं आए तो भी चलेगा। हेलो, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके माँ बाप 20-25 लाख रुपए लाकर स्टार्टअप करवा सकते हैं। ठीक है, मनासा क्षेत्र में दुकान खोलनी है ना, आपको एटलीस्ट 10 लाख रुपए चाहिए। यस सर। अरे आपको स्टार्टअप, पहले चलो स्टार्टअप चला था, लड़कियां मेहंदी बनाती थी, है ना, एक स्टार्टअप था कि यार मेहंदी का काम है। आज आप देख लो, मतलब अब तो ऐसी कंडीशन है कि अगर दूल्हा है तो एक हाथ तो बुआ की लड़की से, एक हाथ मामा की लड़की से बनवाना पड़ेगा, हाँ. वरना दोनों नाराज हो जाएगी। हेलो, जो काम 1000 में हो रहा था वो 2100 रुपए लग रहे, 1050 ये लेके जा रही है, 1050 ये लेके जा रही है। पहले स्टार्टअप था उसका क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर का। Yes, sir. अब देख लो, बहू का आईब्रो सास बना रही धागा लेकर, तो सास का आईब्रो कौन बना रही है? बहू बना रही है। मतलब हर घर के अंदर क्या हो चुका है? स्टार्टअप हो चुका है। हर घर, पहले सिलाई के काम पे देखो, पूरे गांव में एक होती थी टेलर, यस सर। वो सिलती थी। आज तो हर घर में आपको मशीन मिल जाएगी। Yes, sir. हर घर के अंदर तो आपको सिलाई करने, मतलब ब्लाउज तो ऐसे सिलना जैसे रुमाल सिलना होगा लड़कियों के लिए। यस सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. और आपको प्री रेडीमेड का जमाना आ गया। यस सर। आने वाला आपको लगता है आज से 2030 के बाद लड़कियां ब्लाउज पहनेगी? इस गलत फहमी से निकल जाए। जीन टॉप में आ जाएगी गाँव में भी। यस सर। ओए ससुर जी क्या बोल रहे हो? यो हनी सिंह। देखो कल्चर बदल रहा है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं। हेलो, यस सर। जा रहे, पहले घूंघट प्रथा थी, आज है? Yes, sir. नहीं, आज नहीं है। मतलब जमाना बदल रहा है। हेलो, जमाना बदल रहा है, हमें जमाने के साथ में बदलना पड़ेगा। Yes. अगर आप नहीं बदलोगे तो आप मार्केट में पीछे हो जाओगे, आप मार्केट में पीछे हो जाओगे। और मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले आज का जमाना क्यों बदल रहा है? सबसे पहले हमारी संस्था की लॉन्चिंग 24 अक्टूबर 2017 के दिन हुई थी।
उस दिन हमारी संस्था ने इस संस्था की स्टार्टअप करा था। मिश्र ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। न्यू दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री नरेंद्र मिश्र ने मिलकर शुरुआत करी और आज 65 लाख से ज्यादा परिवार हमारी संस्था के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारी संस्था का सक्सेसफुल होने का कारण है 23 साल से सक्सेसफुली हमारी संस्था बड़े तेजी से आगे बढ़ गई। क्यों बढ़ी उसके पीछे लॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम एक एजुकेशन किट दे रहे हैं। अभी गर्मी के टाइम पे हर माँ बाप बच्चों का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे 3 कोर्स के ऊपर। यस सर। अंग्रेजी, कंप्यूटर और पीडी क्लासेस। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी सीखे और एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूँ आप कुछ सीखो ना सीखो इंग्लिश सीख जाना। क्यों सीख जाना? आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। हेलो, यस सर। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखे तो आप कभी अपने बच्चों का होमवर्क नहीं करवा सकते और मैं दावा करता हूँ आपका बच्चा कभी आपको कॉलेज में लेके नहीं जाएगा या स्कूल में लेके नहीं जाएगा। कारण ये रहेगा कि वो हीन भावना उसके अंदर होगी। उसको हल्का वो महसूस होगा यार मैं अपने पापा को लेके पापा कुछ भी नहीं आता। जैसे आज हमारे दादाजी जाते हैं, दादाजी किसी भी स्कूल किसी प्रिंसिपल के पास जाए बाहर आड़ी नहीं करेंगे। यस सर। आज भी हमारे दादाजी पता है क्या बोलते हैं? नींद लीजिए। अरे मार साहब आप एक काम करो, हाड़ काड़ का माँ का मास जब सुताई करनी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। और कुछ के दादाजी लोग अगर प्रिंसिपल ने कुछ आपने कंप्लेन करी वही चालू मतलब इज्जत भी नहीं देंगे वो, वही चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा दूसरी जो चीज आपने देखी होगी अंग्रेजी। हमारे पिताजी 6ठी क्लास से पढ़े, एक फॉर एप्पल। हम पिताजी 6ठी क्लास से पढ़े, आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। दूसरा कंप्यूटर, तीसरा पीडी क्लासेस। अब मैं आपको बारीक से बताता हूँ हम क्या चीज करवाते हैं। सबसे पहले पीडी क्लासेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप इफेक्टिव कैसे बोलते हैं? बोल तो सब रहे, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हर कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन इफेक्टिव आप कितना बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कि आप जब बात करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल, अपने बात को 2 लोगों के सामने रखने का तरीका। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तब भी आप मार्केट में पीछे हो जाएंगे। हेलो, यस सर। तब भी आप पीछे हो जाएंगे। इन 3 चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में हम दे रहे स्पोकन इंग्लिश की कुछ बुक जिसके अंदर हम सिखाते हैं स्पोकन एक्सप्रेस। मतलब आपका स्पीच कैसे हो, मतलब आप एबीसीडी सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, आप फुल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन कि कम से कम आपको बेसिक की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कमजोर है, मैं हमारा मानना है कि जिसका नींव कमजोर है बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यस सर। प्रॉब्लम कहाँ है? बेसिक सीखने हम जाते हैं। जैसे आपने टेली सीखा, टेली सीखकर आप आए, 1-2 महीना आपने सीखा और क्या अगर नया वर्जन आ गया तो पुराने की वैल्यू क्या होगी? आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। और माँ बाप बार पैसा नहीं लगा पाते। आप में से कई लड़कियां आगे जाके डीसीए या पीजीडीसीए करते हैं। yes, आपको पता है अगर पीजीडीसीए डीसीए करने के बाद में अगर 2 साल तक आप कंप्यूटर पे ना बैठे तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? डिग्री तो आपके पास में, लेकिन नॉलेज आप खत्म हो चुका है। यस सर। पता ही नहीं होता लोगों को कहाँ से क्या फाइल, उसको फिर अपने आपको क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्टअप या रीअपडेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर्सनल नॉलेज के ऊपर भी हम काम करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं गोल्स एंड विजन्स की कि आप अपनी जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं। आफ्टर 5 ईयर आपकी लाइफ की क्या प्लानिंग है? yes, मान लीजिए आप गरीब घर में, आपके पापा के पास 5 लाख का कर्जा है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आने वाले 5 सालों के अंदर आपके पापा कर्जे से मुक्त हो जाए? अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो आप ऐसा कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? आफ्टर 6 मंथ आपके पास में बाइक हो, आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा मकान नहीं, आने वाले 2-3 साल में मकान बनने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? इसको बोलते हैं गोल्स एंड विजन। और आज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के अंदर है। आप कई लड़कियों से पूछो बीए क्यों कर रही, उसको पता ही नहीं बीए क्यों कर रही। यस सर। फिर ज्यादा जोड़ दो, मैं तो करी ली थी, माँ सहेली ली थी, उनके अंदर भरे ली थी। मतलब 60 के चक्कर में उसने क्या कर लिया? अब मैं कहीं बोलता हूँ अगर ये ससुराल नहीं जाएगी तो भी नहीं जाएगी, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला फिर तेरा गोल अलग हो सकता है, तेरा विजन अलग हो सकता है। yes, हम में से ज्यादातर बच्चे पता है विजन लाइफ में सेट ही नहीं करते। आप कॉलेज की पढ़ाई में मुझे कहीं नहीं, मैं मेरे पापा की बात मानता हूँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल मानो। अगर आप आपके पापा के ट्रैक पे चलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो तो फॉलो करना चाहिए। यस सर। वरना आज लोग पता है किसको फॉलो करते हैं? लोग किताबें लाके पढ़ते हैं, बायोग्राफी यस महात्मा गांधी की लाके पढ़ते हैं, भगत सिंह की पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद की पढ़ते हैं, अंबेडकर साहब की पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उनके फुटमार्क पे चलकर ये सक्सेस हुए। यस लोग इवन रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी की पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कामयाब। ना हमारे पेरेंट ना रिश्तेदार इनकी इतनी कोई किताबें छपी हुई है। इसके अलावा कौन सा बिजनेस एम्पायर करें? लोग बिजनेस में भी आ रहे हैं। तो आज का जमाना किस बिजनेस का, किसका एम्पायर हमें खड़ा करना है? और आज अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब आपके पास में मौके का। आपने डीएड बीएड करा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आज वैकेंसी निकलती 10 और कैडेट कितने खड़े हो जाएंगे? लास्ट एमपी पुलिस देख लो, 4000 पद पे 19 लाख आवेदन, 18 से 19 लाख आवेदन थे।
यस सर आप अपने आप से सवाल करो कि 18,96,000 लोग करेंगे क्या? यस सर हेलो, वो कहाँ जाएंगे? क्या उनकी जवान नहीं होंगे? आज ये भाई बैठा है, क्या एक दिन ये जवान नहीं होगा? यस सर क्या इसके माँ बाप शादी नहीं करवाएंगे? यस क्या इसके ऊपर इसकी वाइफ की जवाबदारी नहीं आएगी? अगर वाइफ की जवाबदारी आएगी, थोड़ी देर बाद बच्चे भी होंगे, क्या उन बच्चों की जवाबदारी नहीं आएगी? Yes, क्या इससे इसकी बहन जुड़ी नहीं होगी? क्या इसके माँ बाप बीमार नहीं होंगे? क्या इसके दादाजी का एक्सपायर नहीं होंगे? सब काम इस भाई को करना पड़ेगा। नौकरी लगे तो भी करना पड़ेगा, नहीं लगे तो भी इसको करना पड़ेगा। यस सर बस ये होगा, नौकरी लगे स्टैंडर्ड वाला करेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत तो करना इसको पड़ेगा। जिम्मेदारी तो आएगी ना। यस सर ये हमारे ऊपर ऋण है, इसको हमें चुकाना पड़ता है। यस सर कैसे चुकाना पड़ता है? बोर्ड नहीं बनना, मैं आपको बताता कि हम स्टार्ट करते 3 साल का होके हमारे माँ बाप स्कूल भेजते हैं, हम 15 साल तक पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी नर्सरी और 12 किताब। तो उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, 3-4 साल कॉलेज में पढ़ते हैं, 2 साल कॉलेज में इसको मास्टर डिग्री करते हैं। फिर क्या करते हैं, हमारे घर वाले शादी कर देते हैं। शादी करके हम लोग क्या जॉब करना, जो भी हम करना चाहते हैं करते हैं। फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारे बच्चे वापस वो काम करता है। 3 साल बाद स्कूल, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया तो हमारा दायित्व है हमारे बच्चे को पढ़ाना। यस हमारे माँ बाप ने हमारी शादी करी, हमारे बच्चों की करवानी। हम माँ बाप के दायित्व से पीछे थोड़ी हट सकते। नहीं तू तेरा करता रहे भैया, मैं नहीं ज्यादा छोरी पसंद कर ले कोर्ट मेरी, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हेलो, यस सर हम बोलेंगे ठीक है भैया, जवाबदारी हम निभाएंगे। हर व्यक्ति क्या करता है, खो वाला गेम खेलता है। इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इसी के लिए हमें बुक देते हैं कि आज के जमाने के साथ में आप ग्रो कैसे कर सके। और आज इसी के साथ में सबसे बड़ी चीज वर्चुअल कैंपस प्रोग्राम, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम आपको इसके साथ में एक ऑनलाइन एजुकेशन का पोर्टल दे रहे हैं, जहां पर आप 250 से प्लस एजुकेशन ले सकते हैं। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर संबंधित सारी पढ़ाई, बेसिक से लेकर आप वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं, आप पढ़ाई करने के लिए आपको कई स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप और ऑल इन वन, अगर आपके पास जो भी डिवाइस है उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है, ई लर्निंग ड्यूस ऑफ एजुकेशन अकेडमी। जैसे आप जाते हैं, यहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड कैटेगरी मांगा जाता है, जो इंडिविजुअली होता है आपको सबमिट करना होता है। और जैसे आप सबमिट करते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन की बेसिक के अंदर हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑफिस सिस्टम और 3D मैक्स, मतलब किस तरीके से 3D जो पिक्स बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, उसके ऊपर हम लोग आपको बेसिक सिखाते हैं। बेसिक के अंदर नया वर्जन जब भी आएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट मिलता हुआ जाएगा। इसके अलावा हम आपको कंप्यूटर के डेप्थ के नॉलेज भी देते हैं। अगर आप एंड्रॉइड पद्धति के कोर्स भी करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। देन इसके अलावा आपको इंग्लिश की हम 500 घंटे क्लासेस दे रहे हैं। 500 घंटे का मतलब ये है, जैसे अभी आप अभी गर्मी में जाओगे, 90 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश सीखिए, है ना। यस सर 90 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। आप में से कितने लोग 90 दिन जाएंगे, प्लीज हाथ खड़े करेंगे? कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? 12 संडे रहते हैं, 12 संडे, हर महीने में 4 संडे होते हैं। कितने संडे हो गए? 12 3 महीने में, और 8 दिन आपके कोई काम तो टीचर का काम आ जाएगा। यस सर आप कितने दिन गए? ओवरऑल आप जाते हो 60 से 50 कितने 60 से 70 दिन, और आप पैसा कितना दे रहे हो उसको? 90 दिन का। 90 दिन आप सीख भी लिए, लेकिन अगर गांव में माहौल नहीं मिला, आपकी इंग्लिश 1 साल बाद क्या हो जाएगी? लेकिन एक बात बताओ, जिस फीस से मैं गया, क्या उस फीस से मेरा बच्चा पढ़ सकता है? नहीं। क्या मेरा छोटी बहन पढ़ सकती है? नहीं सर। क्या मेरी भाई पढ़ सकता है? नहीं। नहीं। मैं गया, अगर मैं खुद भी दोबारा जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रीइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, आपको 500 घंटे क्लास है, जिसमें सबसे पहले बिगनर, जैसे अभी वो छोटा बच्चा बैठा है उसके लिए बिगनर क्लास, ए फॉर एप्पल से लेकर पापा को क्या बोलते हैं, मम्मी को क्या बोलते हैं, सूरज को क्या बोलते हैं, चांद को क्या बोलते हैं, सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है, इस तरीके से वर्ड सीख ले। 6ठी से 12वीं तक ग्रामर, और 12वीं के बाद में आपकी बातचीत कैसे इंग्लिश में हो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। 500 घंटे क्लास है जो आपकी लाइफ में होल लाइफ के लिए होती है, मतलब पूरी जिंदगी के लिए आप यहाँ से सीख सकते हैं। देन इसके अलावा हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं आपके एग्जामिन। जो बच्चे अभी 9, 10, 11, 12 के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम का आ रही है, टीचर एक बार लास्ट में बोलता है पुराने पेपर सोल्व करो, 80-85% बच जाएंगे, लेकिन बच्चों को पुराने पेपर मिलते नहीं है। और मिल भी गए, हर ऑथर की ओपिनियन अलग अलग है। अगर आप 3 किताबें ला के रख लो, जीपीएस, संतोष, शिवलाल, एक ही सवाल के आंसर तीनों के अलग अलग। यस सर सम टाइम बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, सही। कौन सा है? अगर वो शिवलाल का लिख ले और जांचने वाले ने जीपीएस वाले के आंसर के हिसाब से जांच लिया तो क्या हो जाएगा? नंबर नहीं मिलेंगे। हेलो, तो हमने क्या किया, दिल्ली के बेस्ट प्रोफेसर द्वारा उनके पेपर और उनके आंसर शीट को हमने डिजाइन करवा दी कि वो अच्छे से अपने आप को समय रहते हुए अपने आप को प्रिपेयर कर सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। देन इसके अलावा हमने यहाँ पे दिया है
ईयर्स मतलब अपने आप को अपडेट करने का मौका। ईयरली आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे भी मार्केट के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप एग्जाम देने जाते हैं, फर्स्ट टाइम में कैसे पास आउट हो। प्रॉब्लम का आती है जैसे आप बैंकिंग करते हो तो बैंकिंग में माइनस मार्किंग होती है। अगर आप 4 सवाल करते हो, 3 गलत करते हो, 1 सही करते हो, तो 1 सही करने का नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि उसमें 3 to 1 कई रहता है, 2 सही करोगे 2 गलत करोगे तो नंबर कट जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग चलती है। ऐसे ही हम आपको प्रिपेयर करते हैं प्यून से लेकर आईपीएस तक एग्जाम कम समय में कैसे देना है। अब 40,000 से ज्यादा हमने क्वेश्चन सेंटर दे रखे हैं। अगर आप केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग सेंटर हमने दे दिया, आप अपने बच्चे के माइंड को शार्प कर सकते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी से लेकर बच्चे को टेस्ट सेंटर की क्यूजिंग के माध्यम से जो बच्चा मार्केट में लाखों रुपए लाकर या किताबें ला के प्रिपेयर करता है कि यार मैं जीके किताब पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, क्या नाम है, आध्यात्मिक ज्ञान ले लूँ, उसके लिए वो मार्केट में जा के पैसे लगा, वो सारी चीज़ का डाटा हमने क्या किया, यहाँ पे ला के रख दिया। बच्चा अपने आपको प्रिपेयर कर ले। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सेंटर जो भी मैं बताता था वो दे दिया। ऑडियो बुक्स हम दे रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम हो रही है पिछले 2 सालों के अंदर कि बच्चे किताबें नहीं पढ़ पा रहे। यस सर। तभी आपने देखा होगा मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है कुकू एफएम। यस सर। आप छोड़िए किताबें पढ़ना, आप कुकू एफएम के माध्यम से आप अपनी किताबें का नॉलेज ले सकते हैं। यस सर। क्योंकि साइंस एक बात प्रूव कर चुका है कि आप जो सुनते हो वो लंबे टाइम तक गिरता है पढ़ने के बजाय। यस सर। अच्छा, अभी सेकेंड ईयर के अंदर कौन है, कोई मुझे बताएगा जो सेकेंड ईयर के अंदर है प्रेजेंट टाइम में? सेकेंड ईयर आप है ना, आपके हिंदी मीडियम से आप दीदी है ना, आपके पहले पार्ट का नाम बताएंगे मुझे हिंदी में 12वीं क्लास के अंदर? आप टीवी देखते हैं? एक सीरियल आया था दिया बाती, उसमें वो संजय के हस्बैंड का नाम क्या था? प्लीज टेल मी, क्या था? सूरज। उसकी सास को क्या बोलते थे? अच्छा, गोपी बहू में रसोड़े में कौन था? हाँ? बताइए, हंसने वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये दिमाग पता है क्या है, जो चीज आप सुनते हो ना वो लंबे टाइम तक याद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी दादी अभी गर्मी के टाइम में देखना मंदिर में भजन संध्या होगी ना, तो जाएगी ना तो अंतरे पकड़ पकड़ पूरा भजन याद कर देती है। यस सर। और जो पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हायर हो चुका है। यस तो सर। हम भी आपको ऑडियो बुक देते हैं जिसमें हमने शिक्षापद कहानियां, बिजनेस के संबंधित चीजें, हमने बच्चों के लिए शिक्षापद कहानियां सारी ला के रख दी है। देन इसके अलावा हमने दिया है आपको माइंड एंड बॉडी, आपके दिमाग को कैसे आप ये करें, कि कई सारी दिक्कत आ रही है। आज लोगों का ब्रेन जो है, ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, आपको पता है? यस सर। उनको चिड़चिड़ापन है, क्यों है? क्योंकि उनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने माइंड को हेल्थी नहीं बना पा रहे। तो उसके ऊपर हम लोग काम करें। एनीवेज प्रॉब्लम किसको प्रॉब्लम है? बच्चे को बाहर जाना है, ठीक है, बाहर भेजो ना इसको, तो इस किसी में बाहर ही बैठे वैसे। मतलब उसके लिए भी हमने दिया है। दूसरा हेल्थी, कि आप योगा करके अपने आप को हेल्थी रखें। आपको पता है पिछले 5 सालों के अंदर स्कूलों में भी योगा को प्रमोट कर रहे हैं। यस सर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यस सर। तो हमने हेल्थ के ऊपर भी लाके रख दिया। कुल मिलाकर ये सारी चीजें डिजिटल स्किल्स के माध्यम से हम आपको अपडेट करते हैं। हमारे वेबिनार चलते हैं, जिसके अंदर सेमिनार चलते हैं। जैसे आज एक बार वापस ग्रेट क्लेपिंग चाहूंगा इसके लिए, क्या नाम इसका, सरिता के लिए, कि कितने अच्छी तरीके से बताया। लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते, मौके नहीं मिलते, यही मौके हम लोगों को दे रहे हैं, जिसके अंदर हमने सारी चीज लाके रख दी है। जिसके अंदर डिजिटल में कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, होस्टिंग एंड एंकरिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन स्पीकर। अगर आप मोटिवेशन स्पीकर भी बनना चाहते हैं, जैसे सोनू शर्मा को आप जानते होंगे, आप कई सारे, सदैव माहेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, विवेक बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, ऐसे कई सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं। उनके जैसा आप बनना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल मतलब आप बैंक से लेकर सारे मार्केट काम करना जानते हो, ये सारे चीजें वाई वेबिनार के माध्यम से, वाई फिजिकल भी आपको सिखाते हैं, और इन्हीं के ऊपर लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू अपडेशन हमारे यहाँ पर मिलता रहता है। मतलब ओवरऑल हम सब चीज आपको 250 प्लस कोर्सेज आपको घर बैठे आपके घर पे करवा रहे हैं, जिसके ऊपर लाखों रुपए हम लगाते हैं। कई लड़कियों के साथ प्रॉब्लम आती है कि शादी के बाद वो बाहर नहीं जा पाती है, यस तो सर। वो घर पे रहकर भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारी पढ़ाइयाँ उनको यहाँ पर करवा रहे हैं। देन इसके अलावा हर घर में अगर हम बात करें, आज 10 लोगों की सर्वे करते हैं तो 7 से 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीमारी से ग्रसित है। कौन सी Yes, sir. बीमारी? सबसे पहले जांच की जाए तो पता चलता है किसी के घर में मोटापा है,
मतलब Yes, sir. मोटे लोग हैं। किसी घर में ऐसे कुपोषण है, कुपोषण का मतलब किसी को आंखों की प्रॉब्लम हो गई, किसी का क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सारी कुपोषणता का शिकार है। किसी के साथ में आयरन की कमी है, मतलब लोहे की जो तत्व होने चाहिए शरीर में, उनकी कमियां होती है। इसके अलावा किसके पास में जिंक की कमी है, किसी के अंदर विटामिन की कमी है। इस तरीके से जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर फट से हमें ड्रिप लगाता है और ये सारी चीजें हमारे शरीर में फुलफिल करने की कोशिश करता है ड्रिप के माध्यम से। Yes, sir. और इसके अंदर विटामिन के इंजेक्शन डालता है। हम क्या करते हैं कि हम सही खाना नहीं खा पाते। अभी सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर लॉकडाउन के बाद पता चला है 80% लोग ऐसे हैं जो सही खाना नहीं खाते, यस सर, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सुबह खाना शाम को मिल रहा है, कब क्या खा रहा है क्या पी रहे हैं उनको पता ही नहीं होता। हेलो, यस सर, तो इस वजह से वो अपने आप को कभी सही नहीं रख पाते। तो इसके लिए हमने क्या डिजिटल दिया है, वो भी आपके एजुकेशन किट के साथ में आता है, जिसके अंदर हमने क्या किया 3 फ्लेवर दिए हैं। सबसे पहले वेनिला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। आपके इस तरीके से 3 फ्लेवर मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं, जो साबुत अनाज खाने से, जो फल फ्रूट खाने से, या फिर जो भी चीज़ें आप मार्केट में खाते हैं जिनसे आपके शरीर को पावर मिलती है। आजकल तो हम लोग पावर चीज़ें कम खाते हैं, हम लोग पहले समोसा कचौरी देखते हैं, और Yes, आजकल तो पिज्जा बर्गर वाले लोग आ गए। हेलो, यस सर, लड़कियां तो पानी पता से इन्हीं की वजह से चल रही है ना। मतलब जबकि आप देखा जाए, आपको पता है पानी पता से नहीं खाने चाहिए। आप मेरे को मैं एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा गर्मी पता है कहाँ कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, पानी के अंदर। आपको पता है डेड बॉडी में अगर पानी पड़े तो पानी फुला के उसको बाहर फेंक देती है। यस सर, आप कभी पानी पता चला लेके हाथ देखना, उसके नाखून बिल्कुल गले होते हैं यहाँ से। यस सर, यस सर। उनका सारा कीटाणु कहाँ जा रहा होता है? भैया पानी ला दो ना। सही बोल रहा हूँ चेतना? हमारे पानी पता से कीड़ा नहीं आया है। रात को 12 बजे पानी पता से चाहिए होते हैं। सोचो सब आप देखना, मैं जो हम सिंचाई भी करते हैं, 1 घंटे आप पानी में खड़े रह जाओ, आपकी चमड़ी गलने लग जाएगी। यस सर। ऐसा होता क्यों है? बारिश के टाइम में हमारी चमड़ी गलती है, क्यों? इतना गर्म है वो हमें चमड़ी को गला देता। हेलो, यस सर, ये चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज हमें पता ही नहीं हमें कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना चाहिए। यस सर, हम लोग कुछ सावधान रख नहीं रखते। समोसे में मक्खियां पड़ रही, हाँ भाई समोसा खाना है, वो मसल के जो चटनी में 2 दिन पहले की और 3 दिन पहले की हमें खिला देता है, तो उससे क्या होता है? फूड पॉइजन हो जाता है। यस सर, कई जगह आपने देखा फूड पॉइजन से लोग बीमार हो रहे हैं। हेलो, यस सर, यही चीज हम कहते हैं कि जो चीजें जिसकी वजह से साबुत अनाज, जैसे हम में से हर व्यक्ति रोज सुबह उठकर आज की कंडीशन में 50 रुपए का कोस्ट का नारियल पानी नहीं पी सकता। यस हम रोज एप्पल नहीं खा सकते, जबकि हमने सुना है रोज 1 एप्पल खाओ शरीर को स्वस्थ बनाओ, है ना? Yes, 1 sir. एप्पल की पर डे, है ना? वो ऐसे वाला था, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते। हम लोगों ने केवी के बारे में सुना है, जब हमें टाइफाइड या डेंगू हुआ था, केवी नाम का फल भी होता है कि Yes, 150 sir. रुपए के सिर्फ 3 या 4 पीस आते हैं। हेलो, Yes, sir. यस सर। बाकी हम लोग इनके बारे में जानते ही नहीं थे। हम में से हर व्यक्ति आज की कंडीशन में मार्केट से महंगे महंगे फल लाके नहीं खा सकता। आप में से कई लोग तो ड्रैगन फल फ्रूट के बारे में भी नहीं जानते होंगे, है ना? कि ड्रैगन नाम का भी फल आता है, फ्रूट्स आता है, जो बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप तरबूज खाते हैं वैसे लगेगा, उसके बीज बिल्कुल बारीक बारीक टाइप होते हैं। मतलब लोग इनके बारे में नहीं जानते, जो हम नहीं खा पाते। तो हमने क्या किया, वो सारी चीज़ों का जो प्रोटीन या जो पोषक तत्व है उस बॉक्स में ला के रख दिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी किट के साथ में आता है, और आप आपको हेल्थी बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम जो करवाते हैं वो लाखों रुपए जो माँ बाप लगा रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए पढ़ाई से लेकर हेल्थ पे लगा रहे हैं, हमारी संस्था भारत सरकार के साथ में मिलकर लाइफ टाइम के लिए, पूरे परिवार के लिए ये सारी पढ़ाई आपकी जबरदस्त आइडिया के साथ बताना चाहूँगा, सिर्फ 12,500 अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, सर 12,500 किसके? ये आपके पूरे परिवार के। हेलो, यस सर, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मेरे घर में जितने बच्चे पढ़ने वाले सारे के सारे इस फीस पे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। जो चाहे वेतन पढ़ाई यहाँ से ले सकता है, इंक्लूड टैक्स। भारत सरकार के सारे टैक्स यहाँ पर इंक्लूड है। दोबारा कभी आपको पढ़ाई के नाम पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। यस सर, एक बार की फीस में, चाहे आप कंप्यूटर सीखना चाहे, मतलब लाइक के आप लोगों ने कभी लाइब्रेरी देखी होगी ना, वैसे डिजिटल लाइब्रेरी। मान लो मेरी छोटी बहन है, कंप्यूटर सीखना चाहती है, उसने वो सीख लिया, मैं इंग्लिश सीख लिया। उसके बाद उसने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर ली, तो मैंने स्कूल में की तैयारी कर ली इंग्लिश। और ये थ्री ऑफ जनरेशन, अगर आपकी नीचे वाली पीढ़ी भी आएगी, आप उनको भी यही से पढ़ाई से कर सकते हैं। यस सर, आप जानते हैं ए पर एप्पल हमारे पिताजी भी पढ़े, आप भी पढ़े और आपके बच्चे भी यही पढ़ेंगे। हेलो, Yes, मतलब sir. पढ़ाई में कभी बदलाव नहीं, बस तरीके में बदलाव आया। तरीके में कैसे बदलाव है मैं आपको लेके चलता हूँ। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब लोग जानते हैं। यस यस सर, सर। कोई बताएगा मुझे पैदा कहाँ हुए थे? जेल में तो हुए थे, तो जेल तो तिहाड़ भी है। जगह का नाम कैसा सनातनी है यार, मथुरा। के अंदर। उसके बाद कहाँ गए थे वो? गोकुल। बताओ बताओ।
क्या आपने खेल कूदा तो नहीं किया? हाँ बताओ। हाँ गोकुल के अंदर है। और शिक्षा लेने के लिए कहाँ आए थे? उज्जैन। संदीपनी आश्रम। मतलब वहां से पढ़ाई करने के लिए कहाँ है? उत्तर प्रदेश से एमपी में आए। हेलो काय के लिए? पढ़ाई करने के लिए। पहले राजा भी पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते थे? कहीं ना कहीं बाहर जाते थे। उसके बाद पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदला। साईं बाबा किन किन लोगों ने देखा टीवी के अंदर सीरियल, उसमें मास्टर जी का नाम सुना आपने? डंडे वाले, काले कोट पहनने वाले, व्हाइट पगड़ी रहती थी उनकी, है ना? और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते लकड़ी वाला, है ना? और कहाँ पढ़ाते? चबूतरे के ऊपर, या तो बबूल का पेड़ होगा, बबूल तो क्या, या तो पीपल, का, बरगद, है ना? या फिर बरगद होगा, या फिर नीम का पेड़ होगा, है ना? उसके नीचे क्या करते हैं? बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते थे पाठशाला। क्या बोलते थे? पाठशाला, लकड़ी वाला बोर्ड। उसके बाद क्या है? स्कूल। हमारे हमसे पहले पीढ़ी स्कूल जाती थी, लेकिन पता है क्या करके जाती थी? कट्टे का बैग लेकर। हमारे पिताजी कट्टे का बैग लेके गए, बिछाने का भी कट्टा था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। 12-1 बजे भी जाना तो बात उन लोगों को पढ़ाओ। उसके बाद हम लोग गए। अच्छा कितने लोगों ने पट्टी पे बैठकर पढ़ाई करी नीचे बिछाकर? झाड़ू कितने लोगों ने लगाया? जिनकी ड्यूटी लगी गुरुवार को 13, बुधवार को 13, है ना? पानी भर रहा है ना? किया ना? उसके बाद तो टेबलें आ गई स्कूलों में, है ना? आजकल बच्चे पता है कैसे पढ़ रहे हैं? वर्चुअल क्लास। अभी मोदी जी सब जगह नहीं जा पा रहे, तो वर्चुअल भी वो क्या कर रहे हैं? शिलान्यास कर रहे हैं। मतलब कोई काम कर रहा है डिजिटली, उसको क्या कर दिया? उसका मुहूर्त कर दिया, जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। ऐसे ही आज डिजिटली लोग स्कूल ले रहे हैं। लेकिन हम एक व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ में अपने कैरियर के लिए भी जाओ। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, पढ़ाई करके आप कामयाब नहीं हो सकते। प्लेटफॉर्म का भी सही होना जरूरी है। हमारे एकेडमी सेकंड पार्ट और देती है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ 100-200 परिवार रहते हैं। क्या रहते हैं? आप अपने गांव में देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता? सब चाहते हैं। और दुनिया में 2 रास्ते ऐसे हैं जो राय से चलते हैं, पढ़ाई और दवाई। आप देखना, जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहाँ से अगर आप अच्छे कर दो, आपको देखकर आपके गांव के कई बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे हमारी संस्था कहती है अगर आप यहाँ पर काम करते हो 2 से 3 घंटा भी हमारे साथ में लगाते हो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, और एक भलाई का काम करते हो कि आपके गांव, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसे व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, अगर आप उन तक हमें मिलवाने का काम करते हो, तो शिक्षा को पहुंचाने में मदद करते हो, तो जैसे 3 परिवार हमारे साथ में आते हैं उनका तो धन्यवाद मिलता है। हमें संस्था आपको डेजल स्कॉलरशिप देती है जो आपके अकाउंट में आता है, TDS करके, मतलब गवर्नमेंट तनख्वाह की तरह। लेकिन प्लस पॉइंट बताते हैं, तालियां थोड़ी स्पीड से बढ़ेगी, इसमें कैरियर कैसे बनेगा? यही 3 लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनकी पढ़ाई में जब बदलाव आता है, और यही 3 लोग सिर्फ अगले 2 परिवार तक जानकारी पहुंचाए, आप उनको नहीं जानते फिर भी आपको यहाँ पर मिलेगा 3500 का इंसेंटिव जो आपके अकाउंट के अंदर आएगा। अब टोटल 9 परिवार पढ़ाई कर रहे हैं, यही 9 परिवार अगले 9 परिवार को जानकारी पहुंचाता आपको मिलता है फिर 3500, अगले 9 परिवार पे फिर 3500, अगले 9 परिवार पे 4000, अगले 9 परिवार पे 4000, अगले 5 परिवार पे आपको 11000, मतलब टोटल 50 परिवार पे आपको कितना मिलता है यहाँ पर? Why need a quit job? मैंने जॉब को छोड़ा क्यों? उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं आपको सबसे बढ़िया लेके चलता हूँ समय के ऊपर। आप में से कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप करो। हर व्यक्ति आज पूरे दिन के अंदर, साल भर के अंदर कितने दिन लेके आता है? 365। आपको पता है आप भगवान से हर बात की शिकायत कर सकते हो। गाय की शिकायत कर सकते हो, उसको पैसा दे दिया, मेरे को नहीं दिया, उसको गोरा बना दिया, मेरे को काला बना दिया, उसको पतला बना दिया, मुझे मोटा बना दिया, उसको लंबा बना दिया, मुझे छोटा बना दिया। हर चीज की शिकायत कर सकते हो, लेकिन एक चीज की शिकायत नहीं कर सकते आप, समय। रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी के पास में भी वही समय था या है जो हमारे पास में है। हम उस समय का यूज क्या करते हो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको बता दूं, लोग पैसे कमा के अमीर नहीं बने, समय का यूज करके अमीर बने। जो भी लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाब रहे ना, उसका सबसे बड़ा सिद्धांत पर मैं अपनी लाइफ में बहुत किताबें पढ़ चुका हूँ। मतलब कि उन्होंने अपने समय की कदर नहीं की। और समय की जब कदर नहीं करते, पता है समय बोलते हैं मेरे को समय सही नहीं चल रहा होगा। इस समय उनका टेस्ट करता है। 365 दिन अगर एक व्यक्ति को डेली जानकारी दे, चाहे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, तो साल भर में कितनी जानकारी पहुंचेगी? 365। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, अगर आपको आपकी बात सब मानते हैं, तो 300 एडमिशन थोड़ी कम है, 200 थोड़ी और कम है तो 100। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप पूरे साल भर के अंदर काम करते हैं और सीखते हुए काम करते हैं। क्या सीखना, कैसे बोलना, किसको बोलना, क्या बोलना। एक साल के अंदर 10 परिवार का तो बेनिफिट करवा सकते हैं। इन्हीं 10 परिवार को सिखाओ आप, जैसे आज हम सिखा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जाने के बाद जो लोग अभी इसमें काम करें उनको सिखाऊंगा कैसे आगे काम करना है। टीचिंग मतलब जैसे एक माँ बच्चे को सिखाती है। अच्छा, अभी कितनी लड़कियां घर में रोटी बनाती है? ऑलमोस्ट सब बनाती है ना, आलसी लोग तो नहीं बनाते होंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग बनाते हैं, जो 8-9 बजे उठते हैं, वो तो क्या बनाते होंगे सब। लेकिन जो लोग बनाते हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हो,
आप स्कूल गए, आपको पता है 5वीं 6वीं क्लास में मम्मी खेत पे गई, आपको एक बात बोल के हुई, छोरी वहां का होती झाड़ू पोछो करी, भगवान के दीवो कर दी। यस सर, क्या मैं सही कह रहा हूं? सबसे पहला काम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती वहां से। यस सर, फिर उसके बाद आपसे चाय की तपेली साफ करवाते, यस सर, फिर बोलती काय छोरी 7 और में कुड़ाती है थकेगी, Yes, फिर sir. चाय बनवाते, फिर रोटी बनाओ, फिर आपसे क्या करते हैं बर्तन साफ करवाते, फिर आपसे रोटी बनवाते। आपने पहली बार आटा लगा हुआ आधा आटा छोड़ दिया, मम्मी मल्टी तो लग रही है ना, ये लोग मेरी मालिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। Yes, sir. नहीं नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो मम्मी ने फिर आटे को सुधारा होगा, है ना। Yes. और फिर रोटियां साथ में 2-3 रोटी मिल लोगी, नक्शा मम्मी मेरे से तो नहीं बनी, लेकिन धीरे धीरे मम्मी ने आपको क्या किया ट्रेन किया। यस सर, फिर सब्जी में ट्रेन किया, फिर मम्मी ने बोला था एक पानी वाली सब्जी दाल बनाते हैं तो इसमें मसाला ऐसे डालते हैं, अगर हम सूखी सब्जी बनाते हैं मसाला ऐसे डालते हैं। आज आप एक्सपर्ट है। हेलो, यस सर, मतलब एक बच्चे की तरह यहाँ पर आप टीच करते हैं, हम भी आपको कपड़े पहनने से लेकर हर चीज सिखाते हैं, और यही काम आप करते हैं। 10 परिवार के साथ में मिलकर अगले 10 परिवार तक जानकारी पहुंचाते हैं। कितने पे गई? 100 परिवार, 10 लोग वो भी सीखे, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, एसेंशियल लाइफ स्किल, मतलब लोगों को सही दिशा देने का काम है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे धर्म का काम है किसी के सपने पूरे करवाना, किसी के सपने जगाना। यस सर, क्योंकि लोगों के सपने बहुत ही, कल मैं लेडीज से मिला, मेरे अंदर की आत्मा हिल गई वो लड़की लेडीज की दास्तान सुनकर। मेरे को पहले लगा भाभी ये बच्चे हो गए, मेरे से एज में बड़े होंगे, पता चला 4 साल मेरे से छोटे हैं। फिर मेरे साथ ने पूछा कि मैं इतना बूढ़ा तो नहीं लगता हूँ यार। हेलो, यस सर, उनकी दास्तान सुनी, उनके हस्बैंड कमाते हैं 12,000 और किस्त आती महीने की 28,000, मकान की, इन सब की। मैंने बोला कैसे मैनेज करते हो? बोले सर एक डिग्री जो सबके पास होती है। मैंने बोला कौन सी? IIT US। मैं समझा नहीं। मैंने बोला IITS का मतलब? सर इसकी टोपी उसके सर, यस सर, इससे उधार लिया उसको दिया, फिर उसको दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैसा घुमाते रहते हैं। मेरे साथ में रोते हुए सिस्टम को स्टार्ट किया मैं मंदसौर के अंदर, खिलचीपुरा का नाम आपने सुना होगा। और यही 10 परिवार 100 परिवार सीखते हैं, अगले 10 को जानकारी देते हैं। क्या होते हैं? 1,000 फिर आराम से रजे ओढ़ के सो जाओ। चौथे साल आपका कॉलेज भी कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट। 1,000 लोग 10 तक लेके जाते हैं। 10,000 को डिवाइड करते हैं 50 पे, मैंने बताया था 32,000। आपको कितना मिलता है? 200 माइल मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ऐसी राशि आएगी, आपके मेरे तरह जमीन खिसक जाएगी। आप कमाते हैं 64 लाख रुपए। मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को लगता है सर मैं इतना नहीं कर पाया, मैं गांव से हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। मैं भी गांव से निकला हूँ, मेरे गांव में आज भी बसें नहीं चलती है। 100% 64 लाख अगर जैसा मैंने बोला हो गया, तो सालाना पैकेज कितना बना? 16 लाख। अब महीने का डिवाइड करो, लगभग 1,25,000। यस सर, हेलो, जो आज टिल द डेट कर्म पाटीदार यहाँ से ले रहा है, यस सर, मैं लास्ट महीने का पेमेंट है 1,25,000 रुपए का। यस सर, 50% अगर किया 32 लाख, मतलब कितना कमाया? 8 लाख रुपए। अगर 25% भी हुआ 16 लाख, मतलब 4 लोग सालाना पैकेज। अरे 10% भी हुआ, मतलब आज आपने स्टार्ट किया। हेलो, यस सर, और ये काम कितने साल बाद हुआ? 40 साल बाद। हेलो, यस सर, तब भी आपने कितना कमाया? 6,40,000, 1,60,000, मतलब 25,000 महीने की तनख्वाह। आज लड़कियां DED में 2.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा। यस सर, और आपने 12,500 लगाए, इतनी पढ़ाई कर ली, प्लस साथ में आपको ये मिल गया। और मान लो किसी कारणवश नहीं कर पाए तो भी 0% लॉस, पढ़ाई तो वैसी मिल गई। Yes, हाँ, sir. मैं कितने लोगों को इंग्लिश नहीं सीखना, मुझे बताओ? सब कुछ सबको सीखना है। तो ये मिल गया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज रॉयल्टी इनकम। अगर आप कमाना चाहते हो, आपको मौका मिलता है। अगर आपने भूखे पैसे की, यार मुझे अपने पापा का कर्जा चुकाना, लगाओ जोर, आपको 7 दिन का 1,52,000 रुपए कमाने का मौका है। ये दिखाने का नहीं है, मैं आपका एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूँ आपको। एक सप्ताह मेरी लाइफ में ऐसा भी रहा, जबकि मैं जब ड्यूसो में आया था 5 लाख का कर्जा था। एक सप्ताह ऐसा भी हिट किया मैंने जिसमें 1,72,000 7 दिन की कमाई मैंने। अब मुझे सोचो, जिस बंदे गांव में बस नहीं चलती है, BA किया प्राइवेट, वो बंदा 1,72,000 रुपए कभी कमा सकता मार्केट में? सब चाहिए। आज मेरे मामा CRPF के अंदर मासूजी आर्मी सूबेदार है, वो मिलते हैं, इस महीने की सैलरी ये हुई, मैं उनको वीकली बोलता हूँ इस सप्ताह पेमेंट मेरा इतना बना है। यस सर, हेलो, अभी वो बोलते हैं तेरी जिंदगी मस्त है। और वो भी मैं आपको बता दूं, टाइम फ्रीडम कि कितना समय आपको मिलता है। यहाँ पर 25 माइल आपकी कंप्लीट होते हैं, जहां पर अभी मैं हूँ टिल द डेट 2% आप रॉयल्टी इनकम। मतलब आज इस संस्था से मैं मर भी जाऊँ तो भी मेरे घर के अंदर पैसा पहुंचेगा 3 पीढ़ी तक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 12,500 में आपको क्या क्या मिलता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चलने के साथ आप भूल चुके होंगे। सबसे पहले सिल्वर पैकेज, जो आपको घर बैठे किताबें मिलती है। ई लर्निंग, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप घर बैठे, इवन बाथरूम के अंदर पोटी भी कर रहे हो ना, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। इसको क्या कहते हैं कि वैसे आप मोबाइल चलाते हो, बुरा मत मानना, लेकिन आप ये करते हो। हेल्प मिलती है 90% में, टीम आपकी मदद करती है। ये काम आपको नहीं करता है,
करना है। 90% लोगों को जानकारी देने का काम भी हमारी संस्था का होता है। आपका सिर्फ 10% काम होता है उन लोगों से मिलवा दो जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ड्यूटर बॉक्स आपको मिलता है जो आपको हेल्थ को बहुत सुरक्षित रखता है। वेबिनार के माध्यम से अपने कैरियर के माध्यम से पर्सनली काउंसलिंग लेते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये कि कई सारे बच्चे अपनी काउंसलिंग करवाने किसी ऑथर के पास, किसी टीचर के पास जाते हैं कि मेरी काउंसलिंग कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पहले काउंसलिंग होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है आपके पूरे कैरियर के लिए। ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलता है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है, आपको ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लस आप 12,500 के अंदर ये सारे के सारे बेनिफिट अपने घर के अंदर लेते हैं। और आप आज बता दूं संस्था जगह जगह से रजिस्टर्ड है ISO 9000 से, मतलब जो भी चीज चाहिए सरकार की वो सब लोग लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ज्वाइन करने का तरीका सिंपल सा है, जिन व्यक्ति ने आपको बुलाया आप उनसे एक बार जानकारी लीजिए। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको फीस ऑनलाइन करनी है, आप कैश भी देंगे तो स्लिप आपको मिलती है, नहीं मिलता है इमीडिएटली उनसे कॉन्टेक्ट करें। जो फॉर्म आप भरेंगे वो भी बाकायदा कोर्ट से नोटरी होगा, वकील के साइन होंगे, स्टाम्प लगेगा, सब चीज़ होगा। ऑनलाइन मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिएगी, पैन कार्ड आपका नहीं है तो आपको अपनी पैन कार्ड, मतलब कुल मिला के KYC विद एफिडेविट 100% आपकी KYC कंप्लीट होती है। जैसे अगर बैंक में KYC कंप्लीट नहीं हो तो आप बैंक में पैसा निकाल भी नहीं सकते और जमा भी नहीं करवा सकते। सेम काम आपका यहाँ पर होता है। और अभी मेरिटोशिप ऑफर चल रहा है 2 महीने का, 1/3/2024 से 31/4/2024 तक का अयोध्या ट्रिप का। हम सब लोग क्या है सनातन, हम अयोध्या में राम को बिठाने में मदद तो नहीं कर पाए, हेलो, लेकिन हम जाके दर्शन तो कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हमारे जो गुरुजी है उनका मानना ये है, एक बार ग्रेट क्लिपिंग चाहूँ मिस्टर संजय एक ऑफर निकला जिसको हिट कर अगर आप सिर्फ 5 परिवार का बेनिफिट करवाते हैं, उन 5 परिवार तक शिक्षा पहुंचाने में मदद करते हैं, 90% हम सपोर्ट करते हैं। आपको यहाँ पर पैसा जो आप कमाएंगे वो कमाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने का भी एक बेहतरीन मौका आपको यहाँ पे मिलता है। एक बात ग्रेट वाली क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। यही मेरी आसान रही, जब मैं आया था 2.5 लाख का कर्जा लेके आया, लेकिन मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूं जिन्होंने सिस्टम की शुरुआत कर दी। जो पहला पड़ाव मैंने बताया था 32,000 रुपये कमा चुके हैं, 32,000 रुपये कमाने वाले हैं। तो आपकी ज़बरदस्त तालियों से मैं उन लोगों से आपको एक बार मिलवा देता हूँ, वो स्टेज पे दौड़ते हुए आ जाए। 0 to 49 सेल्स के जितने भी लीडर यहाँ पर अभी मौजूद है प्रेजेंट टाइम पे, 0 to 49 के लोग जो भी संस्था में काम